सुनाओ खरी खरी चांदी सोने वालों सुन लो बात सुनाओ खरी खरी ले लो एक रास्ता प्यारा ढूंढ जाओ खरी खरी ले लो मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत और मैं आप सभी के साथ आपका अपना नवीन गुप्ता। बता दें 22 जनवरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। पूरा देश क्या पूरा विश्व राममय हुआ पड़ा है। और बात करें हम फरीदाबाद ज़िले की तो फरीदाबाद की शायद कोई ऐसी मार्केट या ऐसे रेजिडेंशियल कॉलोनी नहीं होगी जहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था ना हुई हो। और हम जो आज बात करेंगे पूरे फरीदाबाद ज़िले के अंदर कोई अगर RW फिलहाल है तो सेक्टर 14 की RW में आप देख रहे हैं मेरे पीछे किस प्रकार से लाइटिंग की व्यवस्था की हुई है। और हमारे साथ RW के प्रेसिडेंट दिलीप वर्मा हैं और पैटर्न दिलीप चक्रवर्ती जी, उनसे बात करेंगे कि क्या है। मेट्रो प्लस में आपका स्वागत है वर्मा जी। सेक्टर 14 RW का प्रेसिडेंट है, क्या किस सोच के साथ आपने लाइटिंग की व्यवस्था की और क्या क्या इंतजाम किए हैं कल के प्रोग्राम को लेकर? सबसे पहले तो जय श्री राम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि पूरा विश्व राममय हो रखा है। तो हमें भी राम जी के जो हमारे जो आचरण हमारे अंदर हैं, जो थोड़े बहुत भी हमने लिए हैं, तो जय श्री राम के नारे के साथ ही शुरू करेंगे क्योंकि राम जी का नाम ऐसा है कि 2 अक्षर का छोटा सा नाम मन में शीतलता भर देता है। तो हमारी सोच ये रही कि जिस तरह से हमने देखा त्रेता युग में, हमने सुना आज तक त्रेता युग में 14 वर्ष के वनवास के बाद जब राम जी घर आए, अयोध्या वापस आए, तो लोगों ने घी के दिए जलाए और दिवाली मनाई गई। तब से आज तक प्रथा चली आ रही है दिवाली मनाने की। यहाँ तो कलयुग में लगभग 500 साल के बाद राम जी का द्वारा बात करें ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, तो देखेंगे कि किस प्रकार से लाइटिंग व्यवस्था की हुई है सेक्टर 14 की मार्केट के अंदर। दिलीप वर्मा, वीरेंद्र चक्रवर्ती हमारे साथ हैं। हाँ जी, तो किस तरह प्रकार के इंतजाम रखे गए हैं 22 जनवरी के? भाई बता रहा था, मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ कि हमारे जो 500 साल के जो वनवास के बाद रामलला जी की जो मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या मंदिर में, तो वो उसका तो अपने आप में ही एक हमारे दिलों में इतना ज़्यादा उत्साह है, सबके दिलों में, पूरे हिंदुस्तान में तो है ही है, इसके साथ साथ विश्व में कह सकते हैं कि बहुत उत्साह है लोगों में। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है ये और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी खुशियों को एक्सप्रेस करें। कोई हम लाइटिंग कर रहे हैं, अपने घरों में लाइटिंग की है, अपने सेक्टर में लाइटिंग की है हमने सारी, ये देख रहे हैं आप हमने क्योंकि आपको पता ही है कि मैं पिछले 1.5 दशक से लगभग रामलीला के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उस रंगमंच के साथ। जी। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि अपनी जो आने वाली संस्कृति है, जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी जो पुरानी संस्कृति, हमारी प्राचीन संस्कृति से जुड़ी रहे, तो उसको हम जिंदा रखने के लिए ही हम रामलीला का मंचन करते हैं हमेशा हर साल। और राम जी के आचरण को हम हर बच्चे के अंदर थोड़ा थोड़ा बचाना चाहते हैं, तो वही हम कामयाब भी रहते हैं, हम दिखता भी है। और यही हमें जय श्री राम। तो हमारे जो इसी खुशियों को एक्सप्रेस करने के लिए हमारा जो सेक्टर रूपी परिवार है, सब मिलके हम लोग ये सब कार्य कर रहे हैं। और हमारे भाई हैं यहाँ पे, उनके फाइनेंशियल सहयोग से, उनके मॉरल सपोर्ट से ये सब कार्य संभव हो सकता है। हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा अपने रेजिडेंट्स को कि वो, जैसे हमारा कल यहाँ पे प्रोग्राम है, एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, राम लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी हमारे एक रथ पे बैठ के बैंड बाजे के साथ हम अपनी मेन रोड जो 14 सेक्टर की है, इस पे हम एक शोभा यात्रा निकालेंगे 3:30 बजे लक्ष्मी नारायण मंदिर सेक्टर 14 से। तो सब लोग हमारे रेजिडेंट्स ज़रूर आएँ और बाहर के भी लोग, अगर आपके माध्यम से हम उनको भी आमंत्रित करते हैं, वो भी आएँ तो बहुत अच्छा लगेगा। वो शोभा यात्रा सेंट्रल पार्क हमारा जो सेक्टर 14 पुलिस चौकी के सामने है, वहाँ पे आके ख़त्म होगी। वहाँ पे एक मंच सजाया जाएगा उनका, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी का। जी। साथ ही भजन गायकी होगी, बहुत अच्छी भजनों की प्रस्तुति की जाएगी, बहुत अच्छा रसपान कराया जाएगा। और उसके साथ साथ ही हम भोजन व्यवस्था है राम जी के प्रसाद की, उसके लिए भी हम सबको आमंत्रित करते हैं। तो क्या टाइमिंग रखी गई है? हमारी 3:30 बजे शोभा यात्रा निकलेगी, 5:30 बजे वहाँ पे हमारा भजन जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा और 7:30 बजे भोजन प्रसाद रहेगा। वीरेंद्र जी, आप भी RW के प्रेसिडेंट रहे हैं, पैटर्न राम लखन की आपकी जोड़ी मानी जाती है सेक्टर के अंदर, तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लेकर क्या कहेंगे, आपके क्या विचार है और क्या कार्यक्रम रखे गए हैं? सबसे पहले सबको नमस्कार, जो भी हमें देख रहा है, सुन रहे हैं। हमारे सेक्टर के 14 के जो लोग हैं, इतने ज़्यादा उत्साहित हैं इस काम को देख करके। और कल पता नहीं क्या दंगा, क्या एक आराम, क्या मज़े आने वाले हैं, पूछो मत।
इतनी दिवाली में भी कभी आप देखो पीछे आगे कितनी पूरे सेक्टर में ऐसे मिलेगी आपको। ये गेट नंबर 1 ही नहीं, सभी गेटों पे सारे ऊपर है। गेटों के 3 गेट हैं, सब पे इवन कई लोगों ने तो अपने घरों में भी बहुत लाइटिंग करी हुई है। बहुत ही सुंदर दृश्य और रामलला का एक तरह से आगमन हमारे यहाँ हो तो ये मतलब अयोध्या से सीधी रामलला का विमान ही उतरेगा 14 में। यहाँ उतरेगा ऐसे लग रहा है। सारे लोग उत्साहित हैं और हमें बड़ा अच्छा लगेगा। आप आए, आपके माध्यम से हम अपने सेक्टर वासियों को कल के लिए आमंत्रित करते हैं। 3:30 बजे वो आए और हमारे साथ जो प्रोग्राम अभी दिलीप जी ने कहे हैं उनमें हमारे साथ उसका आनंद लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे जैसे आप सामने देख सकते हैं 32 फुट के ऊपर लाइट लगी हुई है। एक पूरा एक लाइट के माध्यम से एक बनाया गया है हमारा जय श्री राम और पूरा हमारा प्राण प्रतिष्ठा के लिए बधाई देते हुए हमने एक वहाँ पे स्क्रीन लगाई है, हवा में ही लगाई है। एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हमने और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कुछ नया दिखाया जाए, नया किया जाए। झंडे की उत्साह शेप आ के रही है, साथ झंडा लहरा रहा है। हाँ, उसके हाँ। बीच में हमारे जो पूरे आप लिखा हुआ देख सकते हैं, जो भी मैसेज हमने देना था वो हमने RWA के द्वारा दिया गया जी, है जी। और पूरे सेक्टर में झंडे लगाए गए हैं राम जी के और हमारे पूरे सेक्टर के जितने पार्क्स हैं मेन रोड्स के सब पे लाइट सजाई गई है। और हमारे साथ हमारे अशोक जटवानी जी भी जुड़ चुके हैं, ये हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनसे भी आप 2 शब्द जरूर कहना चाहेंगे। जटवाल जी क्या कहेंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सदियों बाद एक मौका आया है। पिछली जो हमारी पीढ़ियां हैं शायद हम ही ऐसे सौभाग्यशाली होंगे जो इस प्राण प्रतिष्ठा को देखेंगे सदियों बाद। नवीन जी, हम अपनी प्रशंसा आप नहीं करेंगे, आप एक निष्पक्ष पत्रकार हो। आप बताओ आपको हमारा आनंद कैसा लग रहा जब भी आया हूं मैं, आप सब जगह देखा होगा आपने, पूरा बाजार घूमता हुआ मैं फरीदाबाद घूमते हो। हमें अपने हिसाब से नंबर दे दो। अगर 10 में से 11 आते हो तो हम ठीक है, नहीं तो हम गलत हैं। मतलब हमारी मेहनत देखो कब से बेहतरीन है, कोई डाउट लग रहे हैं। हम बेहतरीन 1 महीने काम से खाली यही डिस्कशन है कि हमने कैसे बनाना है बढ़िया से बढ़िया। हमने अपनी बिल्कुल बाजी लगा दिया जान की हर चीज़ से। और हमारे जितने भी ये जितने रेजिडेंट हैं बहुत ही सहायक हमारे, उन्हीं के सहयोग से हो रहा है। उन्हीं के सलाहकार भी, हम सलाह भी करते हैं, सुबह पार्क में बैठते सबसे सलाह भी करते हैं। सबका सहयोग और सबकी सलाह और सबका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। ये बेशक आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, कल हमारे साथ पूरी तरह रहना सबने और बिल्कुल राम में कर देना हमने अपना 14 सेक्टर। हमें ऐसा हो जैसे आपको आनंद प्रतीत हो रहा है। कल आप आइए, आप हमें तब जज करिए, तब हमारे देखिए कि क्या प्रोग्राम है। सब चीज़ का प्रोग्राम हमारे यहाँ, रथ यात्रा से लेकर भजन के बाद हमारा जो हमारी सामर्थ्य है हमने अपनी तरफ से लंगर प्रसाद सब चीज़ का प्रोग्राम करा है। तो आप भी सादर आमंत्रित हैं और हमें आप नंबर दो अपने हिसाब से। नंबर पूरे हैं। मैं नहीं, हमारे भावावेश में हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं नंबर की बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा यहाँ पे ओपिनियन डिफर करता है थोड़ा सा। यहाँ पे ये कोई नंबर गेम नहीं है, ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये भाव हैं हम सबके। हम अपने अपने भाव प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई किस तरह से कर रहा है, कोई किस तरह से। हमने अपने भाव पूरी तरह से अपने दिल से प्रस्तुत किए हैं और हमने अपने पूरे सेक्टर के रेजिडेंट्स के भाव प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि और इस तरह के आयोजन ना आज के जो हमारा जो 22 जनवरी आने वाला है कल, ये हर साल ही हम इस तरह से मनाते रहे, ऐसा हम अपने दिल में एक संकल्प भी ले रहे हैं इसके साथ साथ ही। तो आपके माध्यम से यही हम लोगों को बताना चाहेंगे कि आप भी इस तरह से अपने घरों में दिए जलाएं, अपने घरों में लाइटिंग करें, अपने अपने जो भाव हैं अपने खुशी को एक्सप्रेस करें। यही मेरा कहना है सबसे। तो थोड़ा सा आगे भी दिखाओ तो कितना अच्छा बनाया हुआ हमने, कोई कितनी नहीं मेहनत करी हुई है। तो देखा ये थे हमारे साथ RWA 14 के प्रेसिडेंट हैं दिलीप वर्मा जी और पैटर्न दिलीप चक्रवर्ती जी, साथ में अशोक जटवानी जी हैं। सबने बताया कि किस प्रकार से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरा जो सेक्टर 14 है, पूरे जो 1 नंबर गेट, 2 नंबर गेट, 3 नंबर, ये नहीं कि सब एक ही गेट को सजाया गया है। जो एंट्री के तीनों गेट है, तीनों को इस प्रकार से सजाया गया है कि एक छटा अलग ही नज़र आ रही है। जिस प्रकार से जैसे मानो कि अयोध्या में कल जैसी ही प्राण प्रतिष्ठा होगी और राम जी का जो विमान है सीधा अयोध्या से सेक्टर 14 में लैंड करेगा, इस प्रकार से इनकी सोच लेकर ये सेक्टर 14 की RWA काम कर रही है। हम और भी गेटों को दिखाएंगे कि जिनके अलावा 2 नंबर गेट और 3 नंबर गेट है और किस प्रकार से इन्होंने ट्रेस पर जिस प्रकार से लाइटिंग की है कि एक रामलला नज़र आ रहे हैं और एक झंडा फहराता हुआ नज़र आ रहा है, उसकी एक हम अलग से आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे। तो इस प्रकार की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे मेट्रोप्लस पेज को लाइक कर फॉलो करें और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें ताकि पता चले कि सेक्टर 14 RWA किस प्रकार से अपने सेक्टर में काम कर रही है। धन्यवाद।